दीदी जी का जो प्रेम और सानिध्य मिल रहा है, इसके लिए हम सब लोग बहुत धन्यवाद करते हैं और जय श्री राम, जय हनुमान जी। तो नहीं है कि हम छोटे कपड़े पहने या मॉडर्न बने, परंतु ये लोगों की इच्छा होती है कि हम मॉडर्न बने। पर मेरे हिसाब से तो ये नहीं करना चाहिए। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। वैसे मेरे साथ आज मौजूद हैं सिद्दीक किशोरी जी, जो एक कथावाचक हैं। हम जानते हैं इनसे कि किस धाम से आई हैं और ये कहाँ आप आई हैं? अरे मेरा सौभाग्य कि मैं अवध धाम में आई हूँ वृंदावन से। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कि संतों की नगरी में बैठ कर के कथा हो रही है। कैसा लग रहा है ये धाम आपको? बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि संत दरस के बड़े महाकम, क्योंकि ऐसे संतों के दर्श और संतों के समागम बहुत ही कम होते हैं। ये मुझे अवसर मिला है कि संतों के सानिध्य में बैठ कर के कथा हो रही है। आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु 15 साल है। 15 वर्ष की आयु में आप कथा कह रही हैं, तो क्या करती हैं अभी आप? पढ़ाई वगैरह? पढ़ाई तो अभी मेरी वृंदावन से पढ़ाई चल रही है, शास्त्री, और अभी 10th में हूँ। पढ़ाई भी करती हूँ और कथा भी, दोनों। तो 22 तारीख को तो 10वीं की परीक्षा है, शुरू हो रही है। हाँ, हो तो रही है, पर ठाकुर जी सब करेंगे, उन पे भरोसा मैं रखती हूँ। उनके ही आशीर्वाद से समझ लीजिए, उन्हीं की कृपा है जो कथा भी हो रही है और पेपर भी हो जाते हैं। अ, आजकल देखा जा रहा है कि महिलाएं, जो लड़कियां हैं, कम कपड़े पहन रही हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, प्रथम चीज, कम कपड़े और छोटे कपड़े की बात रही तो ये हमारा कल्चर नहीं है कि हम छोटे कपड़े पहने, और ये मॉडर्न जैसे लोग बनते हैं, ये हमारा कल्चर नहीं। हमारा कल्चर बस यही है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। पहले हमारी माताएं बहन ढक के रखती थी, परंतु आज का युग ही अलग हो गया है। लेकिन ये हमारा धर्म नहीं है कि हम छोटे कपड़े पहने और ऐसे घूमें। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इस तरीके से कम कपड़े या एकदम से शारीरिक प्रदर्शन करते हैं, उनको उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? आप एक कथावाचक हैं, सनातनी हैं, सनातन धर्म को बढ़ाने की ज़िम्मेदारी आपको है आपके सर पे। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये संस्कारों में तो नहीं है कि हम छोटे कपड़े पहने या मॉडर्न बने, परंतु ये लोगों की इच्छा होती है कि हम मॉडर्न बने। पर मेरे हिसाब से तो ये नहीं करना चाहिए। आगे जब व्यक्ति जो भी करे उनकी मर्जी है, पर मेरा मानना है कि ये हमारा कल्चर नहीं है कि छोटे कपड़े पहने हम। आपकी आयु अभी 15 वर्ष है, तो क्या कभी आपकी इच्छा होती इस तरीके से कि जो नए पोशाक होते हैं, लोग पहनते हैं, कभी पहनने की? नहीं, मेरा पोशाक यही है और मुझे अपना ही पोशाक बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत मैं प्रसन्न हूँ कि मुझे इतनी सेवा राम उपासक बनी हूँ और सेवा करने का अवसर मिला है। ये मेरे लिए बहुत सी सौभाग्य की बात है। अपना आदर्श आप किसे मानते हैं? मतलब मतलब जैसे किसको अपना आइडियल मानते हैं, किसको देख के आप कथा शुरू की हैं? सतगुरुदेव भगवान, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ हूँ। क्योंकि गुरु की कृपा से ही शिष्य आगे बढ़ता है। कोई भी हो, कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो टीचर ही गुरु ही समझाता है, तो आप आगे मानते हैं कि हाँ, इन्हीं के सारे मेरे गुरुदेव हैं। उनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ बैठी हूँ। बहुत सी अभी देखा जाए तो बहुत सी महिला कथावाचक हैं, बहुत से पुरुष कथावाचक हैं, तो दोनों में सबसे अच्छा आप किसे मानते हैं? देखिए, पुरुष हो या महिला, क्योंकि दोनों रामोपासक हैं और राम की जो सेवा करता है वो मेरी नज़रों में बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये सनातन धर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है। या लड़कियां हो या हमारे भाईजन हो, जो भी कथावाचक हैं, वो एक धर्म की सेवा कर रहे हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। इस चीज़ से मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं, कथा को आगे बढ़ा रही हैं, और सभी, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। अगर देखा जाए तो लड़कियों को लोग बंदिश में रखते हैं, तो क्या आपके वहाँ इस तरीके से कैसे आप कथा वाचने वहाँ वृंदावन धाम से यहाँ गई? नहीं, ये तो कहते हैं जब माता-पिता साथ देते हैं, तो सत्संग भी करने को मिलता है, क्योंकि कुछ लोगों के माता-पिता मना कर देते, लेकिन मेरे माता-पिता ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। मेरा मन था, मेरा बचपन से ही मन था कि मैं भजन करूँ, कथा करूँ, तो मेरे माता-पिता ने कभी नहीं कहा कि तुम्हें भजन नहीं करना है, संकीर्तन नहीं करना है, कथा नहीं करना है, ये कृपा है। और
हमारे बीच में महंत जी भी बैठे हुए हैं हमारे भाई जैसे, जो ये भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और सब इनको जानते ही हैं, और ये सब माता-पिता का प्रेम है, आशीर्वाद है, जो मैं आज यहाँ बैठी हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? दीदी जी का जो प्रेम और सानिध्य मिल रहा है, इसके लिए हम सब लोग बहुत धन्यवाद करते हैं और जय श्री राम, जय हनुमान जी। अ, अगर देखा जाए तो बागेश्वर बाबा इस समय खूब चर्चा में हैं। तो उनसे कभी मुलाकात हुई आपसे? हाँ, उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। मैं जब कथावाचक नहीं थी, तब मैं उनसे मिलने गई थी। उनको नहीं याद होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि उन्होंने मुझे बहुत ही आशीर्वाद दिया, और उनका भी आशीर्वाद मेरे साथ है। जब संत कृपा करते हैं, क्योंकि संतों की कृपा बहुत ही मेरे ऊपर, ये मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे ऊपर संतों ने कृपा कर रखी है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। क्या कहे थे बागेश्वर धाम वाले बाबा आपसे? बोले थे मैंने कहा महाराज जी, क्योंकि फर्स्ट टाइम संतों से मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ, थोड़ा संत वो बहुत बड़े संत हैं और मैं उनका आदर भी बहुत करती हूँ। हाँ, मैं उनके चरणों में प्रणाम की थी, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आप आगे जाओगे, तो आज उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ बैठी हूँ। कितने वर्षों से आप ये कथा वाचन का काम कर रही हैं? हमें 1 साल हो गया है, और उसके पहले तो भजन गाते थे, अब ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं। उनकी इच्छा थी कि आप कथा करिए, तो मैं अब कथा कर रही हूँ। कैसा भजन गाती थी आप? भजन वृंदावन में पूर्णिमा कीर्तन होता था, और कीर्तन में ही गाती थी। अब ठाकुर जी को लगा कि अब सेवा कथा में होनी चाहिए, तो अब कथा सेवा चल रही है। तो कुछ अगर आपका कोई सबसे अच्छा पसंदीदा आपका कोई भजन हो तो सुनाएं। पसंदीदा भजन तो कहते भजन तो सारे पसंद होते हैं, पर ज्यादा नहीं गाऊंगी, थोड़ा ही गाऊंगी। बस उस एक लाइन से दो जो लाइन। मैंने प्रथम बार गाया था वृंदावन में, वही गाऊंगी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। वृंदावन धाम में और ये अयोध्या धाम में दोनों में क्या अंतर है? वृंदावन, एक शब्द और याद आया कि कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं, और राम हमें ये सिखाते हैं कि मर्यादा में रहना कैसा है। क्योंकि जब मैं अवध धाम में प्रवेश की, तो मुझे यहाँ का नज़ारा देख के इतना प्यारा लगा, इतना प्रसन्नता हुई कि इतनी खुशी की बात है कि हमारे राम जी अपने नए-नए घर में प्रवेश कर चुके हैं। वृंदावन रही बात, तो भैया ब्रज के तो लोग ही अलग होते हैं, और अब तो ब्रज में होली भी शुरू हो गई है। वहाँ की होली बहुत प्रसिद्ध है, और जब हम कभी भी जाते हैं, और वैसे तो मैं वृंदावन में ही रहती हूँ, और वृंदावन की महिमा ही अलग है कि अब हम क्या ही बताएँ। बहुत ही महिमा है वृंदावन की। धाम तो धाम ही होता है, कहते हैं जिस जगह कथा होती है, वो धाम बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। परंतु ये यहाँ तो तीर्थ है, हम तीर्थ में कथा सुन रहे हैं, इसकी तो महिमा आप सब समझते ही होंगे कि कैसी होगी। अगर देखा जाए तो छोटे महंत जी का काफ़ी चर्चा इस समय सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो कैसे आपसे मुलाकात हुई? अब महंत जी को तो सब यूट्यूब के ही माध्यम से जानते हैं, हम भी पहले यूट्यूब के माध्यम से जानते थे। पर हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा रही कि उन्होंने मुझे इतना सुंदर अवसर दिया कि मैं आज उन्हीं के सानिध्य में बैठ कर के, उनके गुरुजी के सानिध्य में बैठ कर के कथा कर रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी इस कथा को लेके? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस कथा को सुनिए, आगे बढ़ाइए कि भक्ति क्या होती है, सत्संग क्या होता है। क्योंकि सभी जानते हैं बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता, और बिना राम जी की कृपा से सत्संग नहीं मिलता। जगह-जगह राम कथा हो रही है, संकीर्तन हो रहा है, और भागवत कथा हो रही है। ये सौभाग्य है कि इतना बड़ा सौभाग्य राम जी ने दिया है, तो इस सौभाग्य का, रामचरितमानस का हम सभी लोग लाभ उठाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा तक सुनें। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। सनातन विरोधी कुछ हैं, सनातन विरोधियों को क्या कहना चाहेंगी? देखिए, प्रथम बात तो जो विरोध कर रहे हैं, उनके से मुझे तो कोई मतलब नहीं। पहली बात,
मैं कोई राजनीति नहीं कर रही, मैं एक कथावाचक हूँ और कथावाचक के लिए अपने भगवान से प्रेम करती हूँ, अपने ठाकुर जी से प्रेम करती हूँ। मैं कोई राजनीति में काम नहीं कर रही हूँ, कोई नेता नहीं हूँ कि मैं लोगों के प्रति बोलूँ। हाँ, बस इतना बोल सकती हूँ कि राम भक्ति ज़रूर करें। जी। सनातन को बढ़ाने की ज़िम्मेदारी तो आपकी है। हाँ, अगर स बिल्कुल है, बहुत है कि मैं चाहती हूँ कि हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा तक संकीर्तन करें, कथा क्योंकि कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा, तो हमारा धर्म यही है कि अभी आपने कहा कि छोटे कपड़े पहनते, तो ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, भगवान की पूजा-पाठ करना है, भक्ति करना है, राम कथा करना है, यही हमारा कल्चर है और यही मैं कहना चाहती हूँ। जय श्री राम, राधे राधे। एक सनातनी की दिनचर्या कैसी होती है? देखिए, प्रथम जैसे लोग फ़ोन उठते ही चलाते हैं और फ़ोन में अपनी फ़ोटो लगाते हैं वॉलपेपर के सामने। तो मैं बस इतना कहूँगी कि फ़ोन चलाइए सुबह उठ के लेकिन प्रथम भगवान के दर्शन करिए। वॉलपेपर पे अपने ठाकुर जी की फ़ोटो लगाइए, राम जी की लगाइए, राधा रानी की लगाइए। आप जब उस राधा रानी की भगवान के दर्शन करके उठेंगे तो मुझे लगता है आपकी दिनचर्या बहुत ही अच्छी जाएगी। क्योंकि मैं यही करती हूँ। जय श्री राम, राधे राधे। अब आज्ञा अगर दीजिए जाने की। अगर आपसे कोई मिलना चाहे या कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो आप किस-किस प्लेटफ़ॉर्म सोशल मीडिया के किस प्लेटफ़ॉर्म पे उपलब्ध हैं? यूट्यूब चैनल सिद्धि मिश्रा भजन गायक के नाम से आप सभी लोग जान सकते हैं और जब भी मेरी कथा होती है तो नीचे हेडलाइंस में नंबर भी आ जाते हैं, आप उसी से संपर्क करके कथा करा सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री आपको बता आपको बता दें कि मेरे साथ ये सिद्धि जी थी जो अपनी कथा के लिए यहाँ पर अम्बेडकर नगर जनपद में आई हैं और अपने विचारों को रखी। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नए मुद्दे पर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।